Hello everyone, I am Afsa Khan and in this video we are going to start with the IND, that is Investigational New Drug. IND in itself is a very important topic. अगर हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब भी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम इसको अच्छे से पढ़ना है. ओके, IND इज डिफाइंड अंडर 21 CFR, दैट इज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोज ऑफ दिस सब्जेक्ट ओनली. 312.3b एज अ न्यू ड्रग और बायोलॉजिकल ड्रग दैट इज यूज्ड इन द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन. हमने इसको 21 CFR के 312.3b के बी पार्ट में हमने इसको पहले भी पढ़ रखा है. उसमें उसको डिफाइन करा है एज अ न्यू ड्रग और बायोलॉजिकल ड्रग जो हम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं. आफ्टर प्री क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन व्हेन अ न्यू मॉलिक्यूल हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी and acute toxicity potential in animals, the sponsor requires permission from FDA for its clinical in human. देखिए अब क्या होता है, अभी हमने नॉन क्लिनिकल देखा कि नॉन क्लिनिकल में पहले हमने उसको कंप्यूटर में स्टडी करी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, फिर हमने उसको लैब में स्टडी करी इन विट्रो एनवायरनमेंट बनाकर, फिर हमने उसको इन विवो मतलब एनिमल्स में स्टडी करी, इसको हम प्री क्लिनिकल भी बोलते हैं. फिर अब हमने देखा कि हमारा जो प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया और हमारी ड्रग सेफ है, फिर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड IND, जिसमें हम परमिशन लेना होती है हमें कि हम हमारी जो हमने ड्रग बनाई है जो एनिमल्स तक सेफ है वो हम अब ह्यूमंस पर ट्राई करना चाहते हैं. ठीक है. The sponsor submits application to conduct clinical trials called IND to FDA or DCGI, that is ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. क्या होता है, जो हमारा स्पॉन्सर यहाँ हम बोल रहे हैं उस पर्सन को जिसने उस ड्रग की डिस्कवरी करी है, वो क्या करता है, एक एप्लीकेशन सबमिट करता है क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए परमिशन लेने के लिए IND को, दैट इज इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करता है वो FDA को, मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन सबमिट करता है, या फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन सबमिट करता है. वो जो एप्लीकेशन होती है उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं IND, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग. फिर आफ्टर सबमिशन स्पॉन्सर वेट फॉर 30 days प्रायर टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल्स. सबमिशन के बाद जो स्पॉन्सर होता है, मतलब जो पर्सन है जिसने कंडक्ट करने हैं वो ट्रायल्स, वो 30 days तक वेट करता है क्लिनिकल ट्रायल्स इनिशिएट करने से पहले. क्लिनिकल ट्रायल्स कैन बिगिन ओनली आफ्टर IND इज रिव्यूड बाय FDA एंड IRB, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड. क्लिनिकल ट्रायल्स तभी कंडक्ट होना शुरू हो सकते हैं जब IND को पूरी तरह से रिव्यू कर ले हमारा FDA और IRB अप्रूव क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल. फिर हमारा जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है वो हमारा क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को अप्रूव करता है. इफ FDA एक्सेप्ट्स IND रिक्वेस्ट विद 30 days क्लिनिकल ट्रायल्स आर स्टार्टेड. अगर FDA एक्सेप्ट कर लेता है तो हम बिना किसी दिक्कत के हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टार्ट कर सकते हैं 30 days के अंदर. अब हमारे टाइप्स ऑफ INDs आ जाते हैं कि हमारे जो IND है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग है वो हमारे कितने टाइप की होती है. पहले आती है हमारी कमर्शियल IND, दूसरी होती है नॉन कमर्शियल IND. कमर्शियल IND में होता है दीज आर द एप्लीकेशन दैट आर सबमिटेड प्राइमरीली बाय द कंपनीज टू ऑब्टेन मार्केटिंग अप्रूवल फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. इसमें हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले कंपनीज को सबमिट होती है ताकि हम मार्केटिंग के लिए अप्रूवल ले लें किसी न्यू प्रोडक्ट का. नॉन कमर्शियल में आता है कि पहला आता है हमारा इन्वेस्टिगेटर्स IND, जो हम फिजिशियन के थ्रू सबमिट करते हैं, हु बोथ इनिशिएट भी करता है कंडक्ट भी करता है इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल्सो एडमिनिस्टर्स एंड डिस्पेंस द IP. इमरजेंसी यूज IND में आता है इट अलाउज FDA टू अलाउ द यूज ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग इन एन इमरजेंसी सिचुएशन दैट डज नॉट अलाउ सबमिशन ऑफ IND इन अकॉर्डेंस विद द 21 CFR सेक्शन 312.23 और सेक्शन 312.34. फिर आता है ट्रीटमेंट IND, जो हमारी सबमिटेड होती है फॉर एक्सपेरिमेंटल ड्रग शोइंग प्रॉमिस इन क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ सीरियस एंड इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस. ओके, इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट IND. जो हमारा IND है इट मस्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन 3 ब्रॉड एरियाज. फर्स्ट है हमारा एनिमल फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़. फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग की इन्फॉर्मेशन कि हमारी A to Z जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल से लेकर प्रोसेस इनमें सारी चीज़ें उसमें मैंशनड होती हैं. फिर आता है हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल और हमारी इन्वेस्टिगेटर की इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हमारा पर्सन है जो सब कुछ कंडक्ट करेगा उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आती है इसमें. Application for conducting clinical trials in India requires submission by the sponsor on Form 44 along with the requisite fee, that is 50,000 rupees, and documents are as provided under Schedule Y to the Drug and Cosmetic Act 1940. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसमें 50,000 की फीस जमा करना होती है इसको इनिशिएट करने के लिए. सो ये था हमारा IND. अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द न्यू ड्रग एप्लीकेशन.